हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे गाजर का हलवा। तो गाजर का हलवा हम सभी के घर में तो बनता ही है, और ठंड के मौसम में तो स्पेशल सबका डिमांड रहता है गाजर का हलवा बनाने के लिए। तो इन्हीं सभी को डिमांड को पूरा करने के लिए हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं गाजर का हलवा रेसिपी, जो बहुत ही स्वादिष्ट, टेस्टी और सेहतमंद है। उसको खाना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग बिना लेट किए हुए इसका रेसिपी हम शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि कुछ गलती हुआ होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों की गलती से ही हम मेरा सुधार होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए हमने 4-5 गाजर लिए हैं। आप का मन चाहे तो बहुत सारे भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा ही गाजर का हलवा बनाते हैं, क्योंकि जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर दोबारा से हम बना लेंगे, इसीलिए थोड़ा थोड़ा ही करके बनाएंगे। तो सबसे पहले हम गाजर लिए हैं, और गाजर को हम लोग ऊपर का जो पतला छिलका होता है उसको छील लेंगे, कुछ इस तरीके से, जिस तरह से हम कर रहे हैं उसी तरह से। और सारा को मतलब पहले धो लेना है, और नहीं भी धोने से बाद में ही धोने से ठीक रहेगा, और फिर उसको हम लोग हटा देंगे। इसके बाद जब हम धोएंगे ना तो फ्रेश हो जाएगा, छिलका लटका हुआ नहीं रहता। इसीलिए हम बोल रहे थे कि मतलब बाद में धोने। अब आपका मन जब भी धोएं, लेकिन ये ज़रूरी है ना कि पहले छिलका हटा दें, इसके बाद धोएं, नहीं तो छिलका फिर रह जाता है तो हटाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसके बाद फिर हम इसको कुतरन से, आपके पास जैसा भी है उससे छिलिए। मेरे पास ये पुराना वाला था जो कि बहुत पुराना है, और न्यू लिए हैं बट हम अभी यूज नहीं किए हैं, उसको यूज करेंगे तो फिर निकालेंगे। बट हम ये पुराना वाला सही कर रहे थे, देख सकते हैं पूरा टूट गया है, लेकिन ये जो मतलब कुतरन करने वाला फिर भी ठीक है। तो इससे हो जा रहा था, तो इसीलिए हम निकालना ज़रूरी नहीं समझे, बोले अभी मतलब काम ज़्यादा गाजर तो था नहीं और इससे काम हो जाता, इसीलिए। देन आपके पास जैसा है उससे कीजिए, नया है तो नया, पुराना है तो पुराना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये मेरा कुछ पुराना टाइप का था तो हम इसी से कर रहे थे, इसमें कमेंट नहीं कीजिएगा। तो ये वाला जो है ना, इससे हम कुतर लेंगे सारा गाजर, जितना मेरे पास गाजर है। और आप चाहते हैं तो ज़्यादा पतला करना तो इधर बारीकी से कर सकते हैं, और नहीं तो आपको यदि मोटा रखना है हल्का तो फिर उधर से कर सकते हैं। तो हमको जल्दी जल्दी करना था, इसलिए हम मोटा से ही कर रहे थे, पतला तरफ से भी हो रहा था। और जैसे कि देख सकते हैं पुराना है तो फिर इधर से ज़्यादा काम हुआ है ना, तो इस वजह से इधर से स्लिप कर रहा था, इसलिए हम उधर से ही कर रहे थे मोटा तरफ से। किधर से भी बनाइए बात बराबर ही है, लेकिन कुतरन करना पड़ता है इसीलिए। तो आज हमारा रेसिपी जो है गाजर का हलवा, तो बहुत अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी अच्छी लगेगी, मेरा उम्मीद है। तो धीरे धीरे करके हम सारा गाजर का हलवा हम निकाल लेते हैं। और ये जो बनाने के बाद जो मतलब आपको इतना सारा तारीफ़ मिलने वाला है ना, वो आप ही जानते हैं। कभी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, सच में बहुत अच्छा बनता है। धीरे धीरे करके हम सारा गाजर का हलवा हम इसी तरह करके मतलब कुतरन कर लेंगे, मतलब चॉप कर लेंगे, उसको कहा जाता है। गाजर का हलवा बहुत तरह से बनता है। कोई पहले बॉयल कर लेता है, जिससे ये कुतरन करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। बॉयल कर लेने के बाद उसको मतलब ये से हाथ से या फिर चोखा का तरह मीस के भी बहुत कोई बनाता है, और नहीं तो फिर इस तरह कुतरन करके भी बहुत कोई बनाता है। ये वाला बनाने से ना बहुत देर तक फ्राई करना पड़ता है, और उससे भी फ्राई करना पड़ता है। और गाजर का हलवा जब तक फ्राई पूरा अच्छा से नहीं करेंगे, लाल करने तक, तब तक ये मतलब टेस्ट नहीं आएगा। तो सबका अलग अलग बनाने का तरीका रहता है। तो हम जैसे बना रहे हैं ना, ये हमको ज़्यादा आराम लगता है और टेस्ट भी ज़्यादा लगता है। उसमें क्या होता है ना कि पहले सभी लोग उसको बॉईल करते हैं, इसके बाद उसको हाथों से मीसते हैं, या फिर उसको फिर हाथ से चोखा का जैसा सान देते हैं और फिर बनाते हैं। देन हमको उस तरह नहीं करना है, हमको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में मतलब चॉप कर लेना है,
कतरन से, और फिर उसको थोड़ा सा मतलब इसी तरह कढ़ाई में, नॉर्मल कढ़ाई में चखाना है। तो नॉर्मल कढ़ाई में चखाने से क्या होता है ना कि उसका जितना रस होता है, गाजर का जितना पानी होता है सारा टान लेता है। और टान लेने के बाद फिर उसमें जो मतलब पानी अलग से ऐड नहीं करेंगे उसमें, और ऊपर से पानी नहीं डालेंगे। जितना पानी गाजर का ओनली रहता है वो सारा गरम कढ़ाई में डाल लेने से ना वो सारा खींच लेता है, पानी सूख जाता है। तो वो क्या होता है, हल्का बॉईल भी हो जाता है, और मतलब उसको क्या बोलते हैं कि बॉईल भी हो जाता है, हल्का, पूरा नहीं, हल्का बॉईल भी हो जाता है, और पानी भी ख़त्म हो जाता है। तो भूनने टाइम में ज़्यादा लेट तक नहीं फ्राई होता है, इसीलिए हम इस तरह से बनाते हैं। आप लोग कैसे बनाते हैं हमको नहीं पता। ये ज़्यादा हार्ड रेसिपी है नहीं जितना लोग सोचते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा कुछ अच्छा खाने के लिए, तो इतना सा मेहनत तो करना बनता ही है। तो अभी हम मतलब कोई नया चीज़ खाने के लिए थोड़ा मेहनत तो दिखाना पड़ता ही है। खैर कोई नहीं, इतना करना ही पड़ता है। तो अभी मतलब ये ना घिसते घिसते क्या होता है, ठंड का समय है ना, तो हाथ में जो है ना कभी कभी चोट वगैरह भी लग सकती है, जिस वजह से मतलब छिला जाता है। जैसे ये कुतरन बन रहा है ना, तो हाथों का भी कुतरन हो जाता है। तो बहुत समझ समझ के इसको छीलना पड़ता है, सिली बहुत करता है इसीलिए। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रख के ही करना होगा, नहीं तो फिर कभी हाथ में लग जाएगा वगैरह वगैरह, तो फिर दिक्कत हम ही लोग को भुगतना पड़ेगा। तो वो सब बच के करना होगा। और अभी मेरा गाजर का हलवा का जितना भी था सारा हो गया है, इतना ही बनाएंगे। तो अब इसको क्या करना है ना, जो भी नीचे गिरा हुआ था उसको फेंक दिए, और इस तरह से कुतरन हुआ है मेरा। और ये कढ़ाई है, पुराना कढ़ाई है, उसी में हम चढ़ा देंगे ओनली पानी डालने के लिए। उसमें कुछ भी घी वगैरह ऐड नहीं किए, जिससे हम बताएं कि पानी सिर्फ उसका सूख जाएगा उसी तरह। इसके बाद एक कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, और फिर अब ये जब गर्म हो जाएगा तब इसमें घी ऐड करेंगे, घी से ही फ्राई करेंगे। आप चाहे तो फॉर्चून या फिर तेल, कुछ तेल नहीं पता हमको, वो सब तेल डालकर भी बना सकते हैं। जिसके पास घी का सुविधा नहीं है, एंड हम नॉर्मल आदमी लोग का बात कर रहे हैं, जिसके पास नहीं रहता उसके लिए तो हम यहाँ पे बना रहे हैं घी से। और घी से ही बनाने में गाजर का हलवा ज़्यादा टेस्ट आता है, और घी से ही बनाना चाहिए क्योंकि इसका टेस्ट डबल हो जाता है घी से बनाने के बाद। तो यहाँ पे जब कढ़ाई गर्म हो जाएगा तो फिर हम घी ऐड कर देंगे इसमें। और इसमें घी थोड़ा बहुत नहीं, कुछ ज़्यादा मात्रा में लगता है, तो कुछ जितना आपका है सामान उसी के हिसाब से ही घी डालिएगा। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डाल दें, या फिर मतलब हाँ इतना में हो जाएगा तो फिर काफ़ी है। तो हम इसमें इतना ही घी ऐड किए क्योंकि मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं है, यानी कि गाजर नहीं है। तो कढ़ाई पूरा लाल हो गया था, घी डाल दिए। इसके बाद अब उसको फ्राई करेंगे, कुछ देर तक फ्राई करेंगे, बहुत देर तक, यानी कि जब तक उसका कलर चेंज नहीं हो जाए। ये जो गाजर का जो कलर है वो पूरा मैरून कलर का हो जाएगा, तब तक फ्राई करेंगे। तो अब फ्राई करना शुरू कर दिए हैं। इसके बाद इसमें जो जो डालना है आपको, जैसे कि किशमिश, बादाम वगैरह सब, वाइट बादाम, ये सब डालना है, वो सबको हम निकाल लेंगे। और फिर इसमें ना बहुत कोई खोआ भी डाल देते हैं, और बहुत कोई दूध डालते हैं। हम भी कभी कभी खोआ भी डाल देते हैं, कभी दूध, जो मेरे पास रहता है। जैसे बहुत दिनों से दूध बचा हुआ रहता है और दूध यूज नहीं होता है तो दूध ही डाल देते हैं, और नहीं तो बहुत दिनों का दूध रहता है उसको खोआ बना के रखते हैं तो फिर खोआ डाल देते हैं। तो कुछ भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम दूध से ही बनाएं या फिर खोआ से बनाएं, कुछ से भी बन सकता है। ये हम एक मतलब इसी तरह बता दिए कि ये सब चीज़ों से बन सकता है। तो अभी मेरा हो रहा है फ्राई जब करेंगे, जब ये हो जाएगा इसके बाद उसका समय होगा। अभी तो फ़िलहाल इसको फ्राई करने का समय है, मैरून होने तक फ्राई करेंगे। चीनी एकदम लास्ट में डालेंगे, जैसे कि उसको कहा जाता है ना कि एकदम लास्ट में, क्योंकि चीनी सिर्फ गलने का रहता है बस। और जब
यदि दूध डालते हैं तो दूध को कुछ देर तक उबलने देंगे, फिर हम चीनी ऐड करेंगे तो फिर अच्छा रहेगा। तो यही है कि मतलब घर में गेस्ट आने के बाद आप आसानी से बना सकते हैं, झटपट भी बना सकते हैं, लेट भी नहीं होगा और गेस्ट को पता भी नहीं चलेगा कि क्या है आज रेसिपी बन रहा है। तो इसके लिए कुछ ज़्यादा स्पेशल बन जाएगा इसीलिए। तो गाजर का हलवा बनाना बहुत नामुमकिन भी नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है। आप जब चाहे तब आप बना सकते हैं और सच बोले तो इसको बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, इसीलिए सभी लोग नहीं बनाते हैं। तो लेकिन एक बार तो ज़रूर बनाना चाहिए। एक ठंडी के समय में कितना भी बिजी क्यों ना हो, एक बार तो इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और ये सच में बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है खाने में। और जिसको बनाने आता है और नहीं आता है तो ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसमें बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मेरे घर में ज़्यादा व्यक्ति नहीं है, इसीलिए हम थोड़ा सा ही बनाए हैं। तो आप लोगों का घर में जिससे होगा उस तरह बनाइएगा। ये ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा ही बनाना है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाने से वो जल्दी ख़राब हो जाता है। जल्दी नहीं मतलब ख़राब तो जल्दी नहीं होता है, क्योंकि इसमें पानी ऐड नहीं होता है। और मेरा यह है कि हम जल्दी से कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा मात्रा में बना के हम रखते नहीं हैं। हम थोड़ा सा ही बनाते हैं, फिर ख़त्म होता है तो फिर थोड़ा सा बनाते हैं। इस तरह से क्या होता है, बर्बाद होने से बच जाता है। क्या पता कल नहीं खाने का मन करे या फिर कुछ मतलब कुछ कहीं चल ही गए, तो मेरा जो बना हुआ भोजन है उसको हम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा ही बनाते हैं कोई भी चीज़। ऐसे गाजर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, बहुत ज़्यादा है, पर हम थोड़ा सा ही बना रहे हैं क्योंकि हमारे घर में 2 व्यक्ति हैं, हम और मेरा हस्बैंड, और बच्चे लोग तो खाते नहीं हैं हलवा वगैरह सब, तो 2 ही आदमी को खाना पड़ेगा, इसीलिए हम थोड़ा सा बना रहे हैं। सुबह शाम के लिए हो जाएगा। और अभी ठंड की वजह से ना दिन भर हम लोग का रोटी चल रहा है, सुबह शाम दोपहर नाश्ता भी रोटी, सुबह भी रोटी और शाम को भी रोटी। तो इसीलिए कभी कभी चावल भी बनता है, लेकिन ज़्यादातर यही होता है ना कि रोटी ही बनता है। तो आज तो रोटी ही बनेगा, इसीलिए आज हम लोग गाजर का हलवा बना रहे हैं, हम बना रहे हैं। और सब्जी कोई चीज़ का बना देंगे तो फिर हो जाएगा रोटी के साथ। कुछ मीठा रहता है तो अच्छा रहता है। और पता है कि मतलब खाना भी चाहिए, ठंड का समय है, एक डे तो एकदम बनना ज़रूरी ही होता है। आप लोग बनाए कि नहीं बनाए, और बनाए तो अच्छा लगा कि नहीं लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया, बट हम लोग बनाना नहीं चाहते थे, तो लॉन्ग होने से कोई अंतर नहीं है। तो फिर इसमें ये ना कुछ देरों तक फ्राई होगा। फ्राई जब हो जाएगा फिर इसमें हम लोग दूध ऐड करेंगे। इस बार तो दूध ही ऐड करेंगे और दूध वाला ही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अब देख सकते हैं इसका रंग मैरून हो गया। बहुत देर तक फ्राई किए, हम वीडियो को कट कर दिए थे। तो बहुत देर तक फ्राई करने के बाद इसका रंग जो चेंज हो गया, मैरून हो गया। इसके बाद हम 1 गिलास दूध इसमें ऐड किए हैं, 1 गिलास से ज़्यादा ऐड किए हैं। और ये दूध ना बहुत दिनों से है, जिस वजह से बहुत गाढ़ा हो गया दूध। और ऐड कर लेने के बाद अब इसको ढक के हम लोग कुछ देर तक रख देंगे, जब तक ये मतलब पूरा सूख ना जाए तब तक। और गाजर तो जैसे बॉयल ही हल्का और हल्का बॉयल होना है, तो इसका जब तक दूध का मात्रा है वो कम ना हो जाए, मतलब पूरा सोख ना ले तब तक। इसके बाद इसमें चीनी भी ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा ना कि दोनों एक साथ रस जो है मिक्स हो जाएगा पूरा में, इसीलिए। इसके बाद इसको अच्छा से मिक्स कर देंगे और फिर ढक देंगे। देख सकते हैं इसमें पानी थोड़ा सा भी ऐड नहीं किए हैं। और पानी नहीं ऐड करने का वजह भी है क्योंकि ये गाजर जो होता है ना उसमें पानी अपने आप छोड़ता है, तो इसमें नहीं छोड़ेगा, इसमें दूध है तो फिर अच्छा ही लगेगा। देन इसको ढक के 10 मिनट तक रख देंगे। और इसके बाद इसको उठा के देखेंगे कि हाँ ये हुआ है कि नहीं। तो ये पूरा तरह से सूख गया है, देख सकते हैं आप लोग, सूख गया है। तो अब इसमें जो भी आपका मात्रा मतलब बादाम वगैरह सब कट करके रखे हैं वो सब डाल देंगे। और हम वीडियो कट कर दिए थे, इसीलिए वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। देन कोई नहीं। तो अभी ये बन चुका है और आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लगेगा। यदि प्लेट में सजाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अभी खाएंगे नहीं हम लोग, इसीलिए नहीं सजा रहे हैं। तो जब हम लोग को खाना होगा तब निकाल लेंगे। आप लोगों के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो फिर से कह रहे हैं लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।